आज का हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। आज हम शब्द विचार को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द होता क्या है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द हमारा होता है अक्षरों या वर्णों का वो समूह जिसका कोई अर्थ होता है। अक्षरों अक्षर या वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है यानी अक्षरों या वर्णों, वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं, उनका सार्थक समूह यानी ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ का आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है शब्द। इसको नोट कर लीजिए। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है? शब्द। वो होती है शब्द। तो हम आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास का हमारा यही विषय है कि हम शब्द के बारे में पूरी तरीका से जानेंगे। अब हम देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद। जो शब्द के भेद होते हैं इनको हम चार आधार पर बांटते हैं। कितना आधार पर? चार आधार पर। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया इसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। दूसरा हमारा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर।
तीसरा हमारा हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और चौथा और लास्ट हमारा यह है उत्पत्ति। उत्पत्ति या फिर इसी को हम इतिहास भी कहते हैं। इतिहास। इतिहास या फिर स्रोत। स्रोत के आधार पर। इन चार आधारों पर हम इनको बांटते हैं शब्द को, यानी प्रयोग के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर, उसके अलावा अर्थ के आधार पर, उसके अलावा उत्पत्ति, इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको हम फिर कितने भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर हमारे होते हैं, एक होता है हमारा विकारी, विकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी। अविकारी शब्द, यानी प्रयोग के आधार पर भी हम इनको दो भाग में और डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया विकारी, दूसरा अविकारी। ठीक है। इसी तरह रचना या बनावट के आधार पर फिर हम इनको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया योग रूढ़, नहीं दूसरा यौगिक। यौगिक शब्द। तीसरा हमारा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये हमारा हो गए, इसके तीन भेद और हो गए। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। फिर हम इनको तीन भागों में डिवाइड और करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं अर्थ के आधार पर जो होते हैं इनको फिर हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया एकार्थी, एकार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द हो गया। तीसरा हो गया समानार्थी, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं, पर्यायवाची, इसी को समानार्थी भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा ये तीन हो गए। चौथा हमारा हो गया विलोम, विलोम, इसको हम विपरीतार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी। ये हो गए अर्थ के आधार पर। इसके अलावा हमारे उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर होते हैं, उनको हम पांच भागों में और डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? पांच में। सबसे पहला हमारा हो गया देशज, दूसरा हो गया विदेशज या विदेशी, विदेशज या विदेशी शब्द। तीसरा हमारा हो गया तत्सम, तत्सम शब्द। चौथा हो गया तद्भव, तद्भव शब्द।
पांचवा हमारा हो गया शंकर। शंकर शब्द। ये हो गए 5। हमने यहां पे देखा कि जो हमारा शब्द होता है, शब्द कहते किसे हैं? अक्षर या वर्णों की, वर्णीय अक्षरों से जो सार्थक एक ध्वनि या समूह बनता है उसको हम शब्द कहते हैं, यानी शब्द का अपना अर्थ होता है। उसके बाद जो शब्द होता है उसे जो बांटने का आधार होता है वो 4 आधारों पर हम उसको तकसीम करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहला रचना, रचना या बनावट का आधार पर, उत्पत्ति का आधार पर, अर्थ का आधार पर और प्रयोग का आधार पर। तो ये हमारे इसके आधार हो गए बांटने के। इन 4 आधारों पर हम इनको बांटते हैं। प्रयोग का आधार पर हमने देखा एक होता है हमारा विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। फिर हमने रचना या बनावट का आधार पर देखा कि इसके 3 भेद होते हैं, 3 भागों में और बांटते हैं इनको। वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। उसके अलावा फिर हमने देखा अर्थ का आधार पर इसके 4 भाग होते हैं, 4 भेदों में और बांटते हैं हम इनको। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची जिसको हम समानार्थी भी कहते हैं और विलोम जिसको हम विपरीतार्थी भी कहते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास का आधार पर इसके जो 5 भेद और होते हैं वो होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग का आधार पर जो विकारी और अविकारी शब्द हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले पेज पे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके हमने 2 पढ़े थे। एक कौन सा था? विकारी शब्द, और दूसरा था अविकारी। अविकारी शब्द। जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन इनके आधार पर यानी विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न यानी उनमें परिवर्तन हो जाता है। उनमें परिवर्तन हो जाता है कारक के आधार पर या फिर जो हमारा लिंग होता है या वचन होता है उसके आधार पर इनमें क्या हो जाता है? इनमें विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन हो जाता है। अविकारी हमारे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अपने मूल रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। उसमें काल का, कारक का या फिर लिंग का, वचन का इनका कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो 4 होते हैं हिंदी में। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, यहाँ पे विशेषण लिखते हैं। पहले विशेषण, चौथा क्रिया। ये हमारे होते हैं 4 विकारी शब्द। इनमें परिवर्तन हो जाता है और जो अविकारी होते हैं वो भी 4 होते हैं। सबसे पहले हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हमारा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा हमारा होता है संबंध बोधक,
होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये चार होते हैं अविकारी। अब जैसे संज्ञा में किसी का भी नाम हो जाता है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इन सबको हमने डिटेल से कराया हुआ है। और हमारा जो विशेषण हो जाता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया हो गई, क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम किसी के लिए इस्तेमाल करें, उसको धीरा धीरी, धीरा धारा, धूरी धीरी, इस तरह नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही होगा। ठीक है। इसी तरह समुच्चय बोधक में हमारा लेकिन, अथवा, और ये सारे जो किसी दो जुमलों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो भी कहीं पर भी हो उनका प्रयोग होता है तो अपने मूल रूप में ही होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह संबंध बोधक का, के, की, ये भी अपने इस्तेमाल उसी में इस्तेमाल होता है अपने मूल रूप में। विस्मयादि बोधक अरे, हा, ओ, यानी जो किसी अजीब यानी किसी खुशी का इजहार करते हैं, या किसी परेशानी का, या बहुत ज़्यादा दुख का, खुशी का, अचंभे का, इनके लिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका चिन्ह ऐसा होता है, तो ये भी अपने मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं कहीं पे भी। तो ये होते हैं अविकारी। जैसे हम देखते हैं जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे हमने यहां देखा राम सोता है। अब इसी को हमने लिख दिया राम को सोने दो। ठीक है। तो ये हमारा कारक के आधार पर इसमें विकार उत्पन्न हो गया, यानी इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ऐसे हम देखते हैं लड़का खेलता है। दूसरी तरह हम लिखते हैं लड़के खेलते हैं। तो यहां पर देखो ये लड़का है, ये लड़के हो गया। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो हमारा वचन होता है, एक वचन बहुवचन, ये वचन का आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया। इसका आधार पर वचन के आधार पर यहां पर कारक है। ऐसे हमने देखा लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। यहां पर हमने देखा यहां लड़का है, यहां लड़की हो गया इसका। तो ये लिंग के आधार पर, इसका आधार पर, लिंग के आधार पर यहां पे परिवर्तन हुआ इसमें। तो ये सारे परिवर्तन कहां पे होते हैं? जहां पे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकार कहते हैं परिवर्तन को। तो इनमें विकार उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे जो अविकारी होते हैं, जैसे हमने लिखा और, लेकिन, मैं, पर, अरे, ओ, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये हमारे अविकारी शब्दों के, यानी इनमें से कुछ समुच्चय बोधक हैं, कुछ इनमें से विस्मयादि बोधक हैं, कुछ इसमें से क्रिया विशेषण है। तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, काल का ना क्रिया का, ना फिर वचन का, ना लिंग का, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अविकारी। हमने देख लिए जो हमारे ये हैं प्रयोग का आधार पर है, ये विकारी हो गए, अविकारी हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला है वो है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। हमने इसको कंप्लीट कर लिया प्रयोग का आधार पर। अब हम देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर।
रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट, बनावट के आधार पर यहां पे होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है रूढ़, रूढ़ शब्द, इसी को देखते हैं पहले। वे शब्द जो परंपरा से किसी एक शब्द किसी एक ही वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनकी पहचान ये होती है कि इनके टुकड़े करने पर इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। इनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा घर, घर इसके टुकड़े करते हैं घ धन र, तो ना तो घ का ही कोई अर्थ है ना रे का ही कोई अर्थ है। हमने कहा फल, इसी तरह इनका टुकड़ा करते हैं तो इनका कोई, ये तो हमारे वर्ण है, इनका कोई अर्थ नहीं है अलग, ठीक है। हमने कहा किताब, किताब, तो हम इनका टुकड़ा करते हैं कि या ताब या किताब धन गए, तो इनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं, यानी जो हमेशा से किसी एक शब्द के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं, किसी एक वस्तु का बोध कराते हैं, किसी एक चीज के बारे में जानकारी देते हैं, और उनका हम जब टुकड़ा करते हैं तो उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये हमारे हो गए रूढ़ शब्द। आगे देखते हैं हम यौगिक, दूसरा है यौगिक, यौगिक शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं, जैसे पढ़ने से ही जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि ये योग से बने हुए हैं, यानी वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। और क्या होता है इनमें? इनके जब टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का भी अपना अर्थ होता है। इनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का
उन टुकड़ों का अपना अर्थ होता है। अपना अर्थ होता है, उन टुकड़ों का भी क्या होता है, अपना अर्थ होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विद्यालय, रसोई घर, और इसके अलावा स्नानघर हो गया, ठीक है, देवालय हो गया, बहुत सारे उदाहरण इसके। अब हम इनका टुकड़ा करते हैं तो ये क्या हुआ, विद्याधन आलय। जैसे कार्यालय हो गया, कार्यधनालय। रसोई घर में रसोई धनघर। इसी तरह स्नानघर हो गया, देवालय देव धनालय यानी देव का आलय, देवधन आलय। तो यहां पर हमने देखा इन सब का अलग अलग अपना अपना भी अर्थ होता है, ठीक है। इनका जब हम टुकड़ा करते हैं तो इनके टुकड़ों का भी अपना अर्थ होता है। ये हमारे हो गए यौगिक, ये योग से बनते हैं मिलकर, लेकिन इनका अपना अर्थ होता है अगर टुकड़े करें तो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला तीसरा, योग रूढ़। तीसरा कौन सा है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। इसमें वे शब्द आते हैं जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन वे अपने किसी खास अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और वो अपने किसी खास अर्थ में प्रयोग होते हैं। यानी वो जो हमें उनका अर्थ दिखता है उसमें इस्तेमाल ना होके उनका कोई अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हमने देखा दशानन, हमने देखा लंबोदर, गोपाल, ठीक है। आगे देखा हमने श्वेतांबर, या फिर हमने देखा पीतांबर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दशानन, इसका वैसे अर्थ तो हुआ 10 मुंह। क्या हुआ, 10 धन आनंद, आनंद कहते हैं मुंह को, 10 मुंह। लेकिन ये किस में इस्तेमाल होता है, 10 सर वाला कौन था, रावण के लिए। किसके लिए, रावण। इसका अलग अर्थ निकलता है रावण। यहाँ पर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश, श्री गणेश। इसी तरह गोपाल,
गौ गाय, पाल पालने वाला, गांव को पालने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। हम यहाँ पे किसको देखते हैं? कृष्ण को, श्री कृष्ण को। ठीक है, इसी तरह पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, यानी पीला कपड़ा, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए। इसी तरह हम जैसे देखते हैं जलज, जलज, जल धना जय, जय कहते हैं उत्पन्न होने, जल में उत्पन्न होने वाला। बहुत सारी चीजें जल में उत्पन्न होती है, लेकिन ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? सिर्फ कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। तो ये जितने भी हमारे बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं, किसके? बहुव्रीहि के जो उदाहरण होते हैं वो सारे किस में आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? योग रूढ़ के, बहुव्रीहि वाले। बहुव्रीहि शब्द जो होते हैं वो सारे, बहुव्रीहि समास जो होता है उसके जो शब्द होते हैं वो सारे जो हमारा योग रूढ़ होता है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यानी वो अपने किसी खास अर्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमारे हो गए, हमने अब तक प्रयोग के आधार पर देख लिया, रचना या बनावट के आधार पर देख लिया। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। यहां पर हमने इसके कितने भेद बताए थे? 4। कितने बताए थे? 4। सबसे पहले एकार्थी, एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा हमारा हो गया पर्यायवाची या समानार्थी, समानार्थी, इसी को हम पर्यायवाची कह देते हैं। चौथा हमारा हो गया विलोम, विलोम या विपरीतार्थी। ठीक है, ये हमारे हो गए अर्थ का आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं जो एकार्थी होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द होते हैं जो अपने एक अर्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में हमारा ध्यान जाता है कि उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कहा किताब, ठीक है, हमने कहा फूल, हमने कुछ भी बहुत सारे, जैसे पेन कह दिया, पेन, जैसे कुछ भी, जैसे दिन हो गया, यानी ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी होते हैं जो एक शब्द होता है लेकिन उसके वो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है उनका, यानी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे हमने देखा बाल, अब बाल का अर्थ क्या क्या होते हैं? बाल, हम जो हमारे शरीर के बाल होते हैं इनको भी कहते हैं, बाल बच्चे को भी कहते हैं, बाल गेहूं की बाल को भी कहते हैं। तो ये कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है बाल। इसके अलावा और हम देखते हैं जैसे कपट हो गया, कपट हम कपड़े को भी कहते हैं, कपट हम किवाड़ को भी कहते हैं। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं, कर हो गया, कर हम हाथ को भी कहते हैं, कर हम टैक्स को भी कहते हैं, कर हम सूंड को भी कहते हैं, हाथी के सूंड को। इसी तरह हमारा हस्त हो गया, हस्त हाथ को भी कहते हैं, हाथी के सूंड को भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा जैसे
बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, यानी जो एक से ज्यादा अर्थों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने देखा घटा, क्या हुआ, घटा, घटा शब्द है। घटा का अर्थ घटना भी होता है और घटा का अर्थ बादल भी होता है। क्या होता है, बादल भी होता है और घटा भी होता है। ठीक है, तो ये सारे अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण। अब हमने देखे समानार्थी। समानार्थी शब्द वो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के भी हो सकते हैं, या एक ही भाषा के एक से दो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी जिनका अर्थ एक जैसा होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। शब्द बहुत सारे होते हैं लेकिन अर्थ एक देते हैं, इसीलिए इनको समानार्थी, समान अर्थ वाले होते हैं, उनका अर्थ समान होता है। पर्यायवाची भी जिनको हम बोलते हैं, जैसे अग्नि हो गया, अग्नि के पर्यायवाची आग हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, बहुत सारे। ऐसे हमने देखा आम, आम कहते हैं आम, आम के पर्यायवाची आम्र हो गया, रसाल हो गया, है ना, पावन हो गया। ठीक है, वन हो गया, कानन हो गया उसका, है ना। और इसमें बहुत सारे पर्यायवाची, जितने पर्यायवाची होते हैं, कोयल हो गया उसका, कोकिला हो गया, कोकिल हो गया, वन प्रिय हो गया, बहुत सारे यानी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं। पानी हो गया, जैसे पानी का अम्बु हो गया, नीर हो गया, वारी हो गया, ये सारे हमारे किसके वो हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे जल हो गया, उसका सरोज होता है, जलज होता है। ऐसे हमारा सूर्य हो गया, उसको रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं। तो ऐसे ही दिवाकर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। ऐसे पर्वत हो गया, उसको पहाड़ भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, भूधर भी कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, पर्यायवाची या समानार्थी। अब इनको याद करने की भी ट्रिक होती है कुछ। जैसे हमने पानी का याद किया, तो पानी के जो पर्यायवाची होते हैं, उसी से हमारा जो क्या होता है, जो हमारे बादल के होते हैं वो याद हो जाते हैं, है ना। ऐसे हम कमल का करते हैं, इससे हमारे और याद हो जाते हैं। तो उनका भी एक तरीका होता है याद करने का। कुछ को हम याद करके उनसे हम और बहुत सारे पर्यायवाची याद कर लेते हैं। जैसे हमारा रात्रि का हो गया, निशा जिसको कहते हैं, वो याद होने से हमारे राक्षस के याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनकी कुछ तरीके होते हैं, इनको याद करना पड़ता है। शब्द विचार जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें ज्यादातर समझाने का कम है, याद करने का ज्यादा है। तो इसमें बच्चे को खुद मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पर्यायवाची हो गए, ये याद करने हैं, विलोम हो गए, वो याद करने हैं, बच्चे को खुद करना पड़ता है। ठीक है, इसमें समझाने का ज्यादा कुछ नहीं होता, बाकी इसमें बच्चे के लिए खुद के लिए पढ़ने का होता है। और अनेकार्थी हो गए, ये बच्चे को खुद को याद करने पड़ते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में कहीं पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं अनेकार्थी पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं विलोम पूछ लिया जाता है। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक होता है एग्जामिनर का, तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये बच्चे को खुद को इसकी तैयारी करनी होती है। इसमें हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बाकी बच्चे को खुद को पढ़ना होता है। ये ऐसा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर हमारा हो गया विलोम। विलोम जैसा कि हम जानते हैं, जो उल्टे होते हैं, जैसे दिन का रात। ठीक है, ये इनके अच्छा का बुरा हो गया, अच्छा का बुरा, अमीर का गरीब हो गया। ठीक है, आसमान का जमीन हो गया, चांद का सूरज हो गया, चांद का सूरज हो गया। ठीक है, आफताब का महताब हो गया, आफताब सूरज को कहते हैं, महताब चांद को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विलोम हो गए। ये हमारे किसके आधार पर हो गए, ये हमारे हो गए अर्थ का आधार पर। कितने भेद होते हैं, 4। सबसे पहला एकार्थी, अनेकार्थी,
समानार्थी और विलोम। अब हमारा जो बचा है वो बचा है हमारा उत्पत्ति स्रोत या स्रोत उत्पत्ति है इतिहास के आधार पर। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, इसके बाद ये भी हो गया। अब हमारा बचा उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। इनको और देख लेते हैं। उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 5। सबसे पहला हमारा होता है तत्सम। तत्सम शब्द। दूसरा हमारा होता है तद्भव। तद्भव शब्द। तीसरा हमारा होता है देशज शब्द। चौथा विदेशज। और पांचवा हमारा होता है संकर। कौन सा? संकर। इसको मिश्रित भी कहते हैं, इसको ही मिश्रित भी कहते हैं, संकर या फिर मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द। ठीक है, ये हमारा हो गए 5। किसका आधार पर? स्रोत उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत्सम, उसके समान। उसके समान। तत् मीन्स उसके समान। सम मीन्स समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के समान। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। उससे होना। ठीक है। देशज जो शब्द होते हैं वो होते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से या फिर हमारी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उनसे जो प्रचलन में आते आते लैंग्वेज में शब्द जो इस्तेमाल होने लगे हिंदी में, उनको हम कहते हैं देशज। जो हमारे यहाँ जिन्होंने भारत में जन्म लिया, यहाँ की क्षेत्रीय बोलियों से या फिर यहाँ के लोगों से जो प्रचलन में आ गए हैं, जो भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उनको हम कहते हैं देशज। विदेशज जे देशज, देश जमा जे, जे कहते हैं उत्पन्न होने वाला, देश में उत्पन्न होने वाला। विदेशज, विदेश में उत्पन्न होने वाला। अब विदेशज में हमारे यहाँ किन किन भाषाओं का आएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे अरबों का, जैसे हमारे पहले मुसलमानों का राज रहा तो वहां से अरबी का प्रभाव रहा हिंदी पर। इसके अलावा फारसी का, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी का, अंग्रेजी हो गया। इसके अलावा पुर्तगाली का, ठीक है। अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, पुर्तगाली हो गया। और एक ये हमारे मेन रूप से इन्हीं के हमारे हिंदी में जो शब्द होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वही देखने को मिलते हैं। उसके बाद मिश्रित या संकर वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले इनके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण देखते हैं।
हाँ यहाँ पे देखते हैं। यह हमारे कुछ इसके उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देशज शब्द। क्या लिखा है? देशज शब्द। ये देशज शब्द के यानी ये जो उदाहरण है ये किसके हैं? देशज शब्द हो गए। जूता हो गया, थैला, खिचड़ी, लोटा, डिबिया, झाड़ू, खाट, खुरपी, ताला, पड़ोसी, खटपट, खिड़की, केला, चम्मच, पगड़ी, घाघरा, लड़की, गाड़ी, घेवर, भिंडी, बाजरा, झंडा, पराग। ये सारे किन के शब्द हैं? हमारी देसी भाषाओं के, यानी हमारे भारत में इन्होंने जन्म लिया। यहाँ की बोलियों से या लोकल लैंग्वेज से कहाँ पे आए हैं? हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है। इनके अलावा हम देखते हैं कुछ विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, गरीब हो गया, औरत हो गया, कानून हो गया, अमीर, औलाद, मतलब, किताब, दिन, दुकान, तारीख, मुकदमा, मौसम, जालिम, जहाज, कीमत, हुक्म और तमाशा, तूफान आदि। ये हमारे हो गए अरबी भाषा के शब्द। इनके अलावा हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। दिसंबर हो गया, पेट्रोल हो गया, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पेन, बोतल, डिग्री, टीचर, पेंसिल, पेपर, मलेरिया, क्लास, क्लर्क, डॉक्टर, टेलीविजन, ट्रक आदि। ये हमारे हो गए अंग्रेजी भाषा के शब्द। इसके अलावा नीचे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। नमक हो गया, बीमार हो गया, है ना, दरबार हो गया, बर्फ हो गया, और अनार हो गया, दुकान हो गया, सरकार हो गया, सौदागर, पैदावार, गुलाब, दवा, चश्मा। चश्मा जैसे चे होता है, चे हमारा अरबी में नहीं होता, फारसी में होता है, तो ये किसका है? फारसी का। शेर हो गया, दर्जी हो गया, गुलाब, दिल, दीवार, खजाना, जमीन, जहर आदि। ठीक है। ये कौन सी भाषा के हैं? हमारे फारसी भाषा के। अच्छा, इनके अलावा पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द दिए हुए हैं। गोदाम हो गया, कमरा हो गया, पिस्तौल, आलू, संतरा, पपीता, कमीज, चाबी, अलमारी, बस्ता आदि। ठीक है। ये हमारे हो गए कुछ उदाहरण। अब हम देखते हैं अब इनको इधर करते हैं। और कुछ संकर शब्द हैं। संकर शब्द जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है अग्निबोध। क्या लिखा है? अग्निबोध। तो जो ये शब्द है अग्निबोध, क्या लिखा है? अग्निबोध। तो यहाँ पे जो अग्नि है हमारा, ये किसका है? ये अग्नि है संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का, संस्कृत भाषा का। और बोर्ड है हमारा अंग्रेजी का। किसका है? अंग्रेजी का। और देखते हैं हम टिकट घर हो गया। टिकट घर में जो टिकट है वो किसका है? ये तो अंग्रेजी का है। ठीक है। और घर किसका है? ये हिंदी का है। ये अंग्रेजी का है, इंग्लिश का, ये हिंदी का। ठीक है। और इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। रेलगाड़ी हो गया, सजा प्राप्त हो गया, बम वर्षा हो गई, है ना। जैसे सजा प्राप्त, सजा प्राप्त। ठीक है। तो इसमें जो सजा है ये फारसी का है, प्राप्त हिंदी का है। बेकायदा हो गया। बे किसका है? बेकायदा। तो यहाँ पे जो बे है यह फारसी का है, कायदा अरबी का है। और घड़ी साज हो गया। घड़ी हमारा हिंदी का है, साज हमारा फारसी का है। बम वर्षा हो गया। बम अंग्रेजी का है, वर्षा फारसी का है। और कवि दरबार हो गया। कवि हमारा हिंदी का होता है और दरबार हमारा फारसी का होता है। जांच करता हो गया। जांच हमारा फारसी का होता है, करता हमारा हिंदी का होता है। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये हमारे जो संकर या मिश्रित शब्द जिनको हम कहते हैं, ये उनके उदाहरण हैं। ये उनके कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो हमारे तत्सम और तद्भव होते हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में जिस रूप में इस्तेमाल होते थे उसी तरह वो हिंदी में भी ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जैसे अग्नि हो गया, संस्कृत भाषा का है, अग्नि हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे दुग्ध हो गया, ये किसका है? दुग्ध, दूध का तत्सम शब्द है। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं।
उसके अलावा तद्भव होते हैं जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन होकर आया है, जिनमें कुछ बदलाव होकर आया है और वो कुछ सरल बन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको हम कहते हैं तद्भव। जैसे हमने देखा अग्नि होता है, यह है तत्सम, इसका तद्भव होता है आग। दुग्ध हो गया, यह है तत्सम, इसका तद्भव होता है दूध। ठीक है। इसके अलावा कर्पूर हो गया, कर्पूर, ये तत्सम है, इसका जो तद्भव हो गया वो हो गया कपूर, है ना। इसी तरह हस्त हो गया, हस्त हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया हाथ। ठीक है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं तत्सम और तद्भव के। अब ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, या फिर तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा तद्भव है, इनकी पहचान कीजिए। ये हर एग्जाम में आते हैं। तो इनके कुछ नियम है इनको पहचानने के, उनको अगर हम जानेंगे तो उनसे हमें बहुत मदद मिलेगी इनको पहचानने में। सबसे पहला हमारा नियम है जो, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण, और श्रेय, चार हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। ये जहां भी दिख जाएं, ये जहां भी दिख जाएं, जिस शब्द के अंदर ये दिख जाएं, ये वर्ण दिख जाएं, चारों में से कोई भी, तो वो ज्यादातर अक्सर वो क्या होता है, वो होता है हमारा तत्सम शब्द। क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे हमने देखा, अच्छा अब ये जो अक्षय होता है और हमारा ये होता है और श्रेय होता है, इसको जब हम बदलते हैं तो ये क्षय में बदलता है या फिर क्षय में बदलता है। ठीक है। गे को हम बदलते हैं, जय में बदलता है, किस में बदलता है, जय में। श्रेय को हम बदलते हैं, ये स में बदलता है, किस में बदलता है, स में। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखा साक्षी, यह है साक्षी, यह है तत्सम हमारा, क्या है, तत्सम। तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा साखी, सखी, क्या होगा, सखी। ये अक्षय है जो किस में बदला, खे में बदला। हमने देखा परीक्षा, परीक्षा, इसमें यह है तो ये तत्सम है, अक्षय है संयुक्त वर्ण में से, तो इसका क्या हो जाएगा, परख, क्या होगा, परख हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या होगा, परख होगा। जैसे हमने इसका उदाहरण देखते हैं, यज्ञ, यज्ञ हो गया, इसका हो जाएगा यज्ञ। ठीक है। श्रेय का देखते हैं, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार, इसका क्या हो जाता है, श्रृंगार। ठीक है। ये इनमें बदल जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है जहां पर भी हमारे ये आ जाए जो संयुक्त वर्ण होते हैं, अगर ये कहीं पर भी दिख जाए तो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम शब्द। दूसरा हम नियम देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं जहां पर जो हमारा री होता है, ये स्वर होता है, री या फिर री की मात्रा आ जाए या फिर षकोण वाला ये श आ जाए। जिन शब्दों में ये आते हैं ये भी हमारे तत्सम शब्द होते हैं ज्यादातर। क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहां पे इसके देखते हैं, ऋतु हो गया, ऋतु, घृत हो गया, क्या हो गया, घृत। ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारा हो गया कष्ट, हो गया कष्ट, हो गया उष्ट्र, हो गया। ठीक है, ये हो गया। और हमारा मनुष्य हो गया, क्या हो गया, मनुष्य, मनुष्य हो गया।
कृषक हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे तत्सम शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पे री का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे री की मात्रा का हुआ, यहाँ पे इस से का हुआ, षटकोण वाला यहाँ पे से का हुआ है, और यहाँ पे से का हुआ है, यहाँ पे से का हुआ है, यहाँ पे री का भी हुआ है। तो जो हमारा ये री होता है इसको हम बदलते हैं रे में। ठीक है, और इस से को इस से में बदलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं बदलेंगे, कहीं कहीं पे। अब जो हमारा ये ऋतु है इसका जो तद्भव होगा वो होगा ऋतु। ठीक है, घृत कहते हैं घी को, इसका घी हो जाएगा। कष कहते हैं लकड़ी को, तो काठ कहते हैं लकड़ी को, काठ हमारा तद्भव होगा। उष्ट कहते हैं ऊंट को। ठीक है, ऊंट। इसके अलावा मनुष्य का मानव हो जाएगा, मानुष। क्या हो जाएगा? मानुष। ये से इसमें बदल गया। कृषक का क्या हो जाएगा? किसान। ये से इससे बदल गया, कृषक का किसान हो जाएगा। ये हमारे तत्सम है, और ये इनके क्या हो गए? तद्भव हो गए। यह हमारा दूसरा नियम था। इसके अलावा हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है जिन शब्दों के शुरुआत में ये, वे और शे ये मिलते हैं, जिन शब्दों के शुरुआत में ये तीन हमारे वर्ण मिल जाएं, वो अधिकतर, ये नहीं कि सभी, अधिकतर हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अधिकतर क्या होता है? तत्सम। जैसे यज्ञ और यमुना, वानर और अब देखो हम ये को बदलते हैं योगी, एक हो गया योगी, और ये को हम बदलते हैं जे में, वे को बदलते हैं बे में। ठीक है, और शे को बदलते हैं इस से में। जैसे हमारा होगा श्याली, है ना। और इसके अलावा पहले इनको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? जग। इसका हो जाएगा जमुना, यमुना का जमुना, यमुना का जमुना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वानर का बंदर या बानर, वे का वे बन गया। योगी का जोगी हो जाएगा, क्या होगा? जोगी। इसका जोगी हो गया। ठीक है, और श्याली का साली हो गया। ऐसे हम विवाह कहते हैं, विवाह, विवाह कौन सा होता है? तत्सम होता है। विवाह का क्या हो जाता है? ब्याह हो जाता है, ब्याह हो जाता है। ठीक है, तो ये को जे में बदलते हैं, वे को बे में बदलते हैं, और शे को से में बदलते हैं। तो ये हमारे तीसरा नियम क्या कहता है? जहां पे यानी शब्द के शुरुआत की बात करता है, शब्द के शुरुआत में ये हो, वे हो और शे हो, तो वहां पे अधिकतर क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं, उनको बदलना इस तरह होता है। ये को जे में, वे को बे में, और शे को से में। तो ये हमारे यमुना से जमुना हो गया। ये पूछ लिया जाता है जमुना तत्सम है, तद्भव है, यमुना तद्भव है, तत्सम है, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमें याद रखना है कि ये, वे और शे से जो शुरू होते हैं शब्द वो ज्यादातर तत्सम होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चौथा नियम है उसको देखते हैं। हमारा जो रे होता है, रे, ये रे होता है जो, ये अपने तीन रूप में इस्तेमाल होता है। कितने रूपों में? तीन में। तीन रूप, जैसे हम इसको देखते हैं, एक तो हमारा होता है पैर में रे। ठीक है, एक होता है ऊपर वाला रे, एक होता है हमारा इस तरह, ये भी पैर वाला ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है इसको कहते हैं रेफ, रेफ वाला रे। ठीक है, जो ऊपर होता है आधा रे, इसको आधा रे भी बोलते हैं। और जो हमारे पैर में जो होते हैं इनको कहते हैं पदेन रे। क्या कहते हैं? पदेन रे। इनको क्या कहते हैं? पदेन रे, क्योंकि पैर में लगे हुए होते हैं।
ठीक है। तो जहां भी इनके जो ज्यादातर इनके इस्तेमाल होता है तीनों रगा, या पदेन हो दोनों इस तरह, या फिर ये रेफ वाला ऊपर वाला हो, तो ये भी ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने देखा कार्य, क्या है? कार्य। कार्य हो गया, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है काम, ठीक है। और हमारा उष्ट्र हो गया, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है ऊंट, ठीक है। और हमारा ये हो गया जैसे हमारा कर्ण हो गया, अर्ध हो गया, है ना। स्वर्ण हो गया, ठीक है। तो जैसे कर्ण का कान हो जाता है, अर्ध का आधा, स्वर्ण का यहां पर रहे, और इसका क्या हो जाता है? सोना। ये इसका तद्भव हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा 5वां रूल था, ठीक है। अब हम छठा रूल देखते हैं, जो लास्ट है, आखिर है। उसमें क्या है? उसमें जो हमारे ये चांद बिंदु वाला होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ये हो, या फिर जो हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, ड़ और ढ, ड़ और ढ, ये जहां भी दिख जाए हमें, ये वाले हमें जहां भी दिख जाए, तो ये हमारे तद्भव होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तद्भव। तद्भव होते हैं। जैसे हमने लिखा तत्सम, लिखा घोटक, घोटक, तो इसका क्या होगा? तद्भव घोड़ा, घोड़ा। यहां पे हमने अड़े दिख गए, ठीक है। और हमने यहां पे लिखा अक्षी, ये तत्सम है, इसका हो जाएगा आंख, ठीक है। हमने लिखा यहां पे उच्च, उच्च, तो इसका हो जाएगा ऊंचा। ये हमारा तद्भव है, क्योंकि यहाँ पे चांद बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे आंख हो गया। और हमने और इसके उदाहरण देखे कुछ, जैसे हमारा एक होता है प्रतिवास, प्रतिवास, तो इसका क्या हो जाएगा? पड़ोस। क्या होगा? पड़ोस। यहां पे हमारा अड़े दिख गया। ऐसा हमारा एक होता है उष्ट्र, उष्ट्र, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ऊंट। ये इसका तद्भव हो जाता है। तो ये सारे जहां चांद बिंदु दिख जाए, यानी जिसको अनुनासिक कहते हैं, या फिर हमारे जो उच्छिष्ट हैं या ताड़न जात व्यंजन है, अड़े और ढ, ये जहां भी दिख जाए हमें, वो हमारे तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव। तो इनसे भी हम पहचान लेंगे कि ये हमारे तद्भव शब्द हैं। तो ये था आज की क्लास। आज हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार, कितने आधारों पर उसे बांटते हैं। जैसे हमारा प्रयोग का आधार पर हो गया, रचना बनावट का आधार पर हो गया, और अर्थ का आधार पर हो गया। फिर हमारा ये हो गया किसका? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, ठीक है। इनके भी उपभेद हमने जाने हैं, कितने उसके भेद होते हैं, कितने उसके अर्थ का आधार, कितने भागों में, इतिहास के आधार पर या स्रोत का आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं। फिर उनको एक एक करके हमने जानने की कोशिश की। तो ये ज्यादातर इसमें क्या होता है, जैसे पर्यायवाची होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, तो ये बच्चे को रटने पड़ते हैं, खुद याद करने पड़ते हैं। जितने हमें देखने हैं पिछले एग्जामों में, कौन से जो हमारे वो हैं पर्यायवाची हैं या अनेकार्थी हैं, पूछे गए हैं, ज्यादातर पूछे गए हैं, तो जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनको हमें याद करना है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे हो गए तत्सम और तद्भव। इनको पहचानने के 4-5 नियम बताए हैं, जितने भी हैं, ठीक है। ये 6 नियम जो बताए हैं, इनसे पहचानने में बहुत मदद होगी। जहां हमें संयुक्त व्यंजन दिख जाए वो तत्सम होते हैं, जहां हमें रे वाले, जो भी रेफ वाला रे या फिर
जो हमारा पदेन्द्रिय होता है वो भी तत्सम होते हैं। ये वे से जो शुरू होते हैं शब्द वो भी तत्सम होते हैं, है ना। जहाँ पे जो अनुस्वार होता है और अड़े और ढे जो हमारे उच्छित व्यंजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर तद्भव शब्द होते हैं। तो आज के लिए भी इतना काफ़ी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो आपके साथी हैं, ग्रुप हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इनको ज़रूर भेजें ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो, वो इनसे कुछ फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।